बहुत समय पहले की बात है, जब ईश्वर की बनाई सभी वस्तुएं बातें किया करती थीं। एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया, पर वह नहीं आया। पेड़ उदास रहने लगा। काफी साल बाद वो बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर वो अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वो उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ फिर बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और कहा, देखो तुम बड़े हो गए हो, काम धंधे में उलझे रहते हो, मगर कुछ समय निकालकर मेरे साथ बातें करने आ जाया करो। पर लड़के ने कहा कि मेरे पास फालतू समय नहीं होता है और मैं अभी बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी की शादी है और अभी तक फर्नीचर नहीं आया है। मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। मुस्कुराते हुए पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपनी बेटी की शादी के लिए फर्नीचर बनवा लो। अब लड़के ने खुशी खुशी पेड़ की सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह लड़का फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वो पेड़ अकेला और उदास हो गया। काफी दिनों बाद वो लड़का, जो अब बूढ़ा हो गया था, थका हारा वहां आया। तभी पेड़ भी उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल हैं और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए। उसके बच्चों ने उसे घर से निकल दिया है। अब उसे बस एक जगह चाहिए जहां वो बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। कहानी से सीख। प्यारे दोस्तों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी उनके पास वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनका शोषण करना चाहिए। हमारी देखभाल करना उनका फर्ज है, तो उनकी सेवा करना हमारा भी फर्ज है।